अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को बहुत ही आसान कटिंग बता रही हूँ शलवार की। अगर हम इंची टेप के बगैर कटिंग करना चाहें शलवार को तो किस तरह कटिंग करें? इंची टेप से तो वही कटिंग कर सकता है जिसको इंची टेप की माप का पता है या कुछ पढ़ा लिखा है, वही कर सकता है। जो मेरी बच्चियाँ या मेरी बहनें इंची टेप नहीं जानती, तो वो हाथ की मदद से इसको किस तरह जो है करें। इस तरह पहले हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये ऊपर लास्टिक वाला हिस्सा है, लास्टिक वाले हिस्से को हम पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। माप करने से पहले फिर हम इसकी लेंथ देखेंगे। ये लास्टिक वाला हिस्सा हमने उसके ऊपर रखा है यूँ ऐसे। इसकी लेंथ देखिए, लेंथ कितनी है शलवार की, जितनी लेंथ है इतना ही हम निशान लगा देंगे इसके ऊपर। ये हमारी जो है परफेक्ट लेंथ है जितनी हमें चाहिए। और ये हमने एक्स्ट्रा लिया है जो नीचे इसको फोल्ड करना है। माप करते हुए सबसे पहले हमने ऊपर से इलास्टिक वाला हिस्सा फोल्ड करना है, फिर लेंथ माप के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हमने फोल्ड कर लेना है, जो नीचे पांचे के हमने फोल्ड करना है। इसी तरीके से अगर आप इसका माप करोगी तो आपका माप बिल्कुल परफेक्ट होगा। लास्टिक वाला हिस्सा भी माप कर लोगी और जो नीचे वाला हिस्सा हमने माप किया है, पांचे का हमने एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, वहां से ही हमने इसको फोल्ड कर लेना है डबल। ऐसे डबल फोल्ड करके हमने इसको रख लिया। बिल्कुल इसको सीधा रख लेना है और प्रेसिंग हमने इसकी पहले कर ली थी। प्रेस करने के बगैर कपड़े की जो फिनिशिंग कटिंग में आती है वो नहीं आती। पहले कपड़े को प्रेस कर लिया करें आप, फिर उसकी कटिंग किया करें। तो हमने ये एक्स्ट्रा जो था माप से ज़्यादा कपड़ा था वो हमने काट के निकाल दिया। हमने उतनी ही लेंथ लेनी है जितनी हमें चाहिए, हमने माप की है उतनी ही लेंथ चाहिए हमें। अब हम क्या करेंगे, जो जुड़ा हुआ हिस्सा है उसको दूसरी तरफ पलट देंगे और जो ओपन साइड है वो मैं अपनी तरफ कर लूंगी। खुली हुई साइड जो है जब हम कटिंग करते हैं उसको अपनी तरफ रखते हैं और जो बंद साइड है उसको दूसरी तरफ, ऐसे। अभी मैंने फिर लास्टिक वाला हिस्सा जैसे मैंने सिंगल का माप किया था, ऊपर से फोल्ड किया था, ऐसे ही जब मैंने इसको डबल कर लिया है तो मैंने फिर दोबारा से उसको फोल्ड कर दिया है ऊपर से। ऊपर से फोल्ड करके दोबारा शलवार मैंने ऊपर इसके रखनी है। इसी तरह शलवार की शेप कोई भी हो, लेकिन हमें उसकी शेप का पता होना चाहिए कि हमने इसका माप किस तरीके से लगाना है, इसकी आसन कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है और इसकी हमने शेप किस तरह देनी है। सबसे पहले मैंने पांचे का निशान लगाया, इतना हमें पांचा चाहिए और एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग का इतना हमें चाहिए, 1 इंच जो है हमने कटिंग के लिए निशान लगाना है। अब हम आसन का माप करेंगे। ये डेड बालिश हमने इसकी जो आसन है वो रखनी है। अगर हमारे पास इंची टेप होती तो हमने इसकी आसन जो है 15 या 16 इंच रखनी थी। अब हमारे पास इंची टेप नहीं है तो हम हाथ की मदद से इसकी बालिश का अंदाजा लगाएंगे। डेढ़ बालिश हम इसकी आसन रखेंगे। डेढ़ बालिश पे मैंने इसका निशान लगाया और 3 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया। अच्छा, अगर हम इसके अंदर कपड़ा डालेंगे तो 3 इंच रखेंगे। हमने इसके अंदर कपड़ा नहीं डालना तो हमने सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा निशान हमने लगाना है। जब हम ये ऐसे निशान लगा लेंगे, फिर ये आसन वाला जो हमारा सिलाई का निशान है उसको हम उसी शेप में लेके जाएंगे, पांचे के साथ ऐसे मिला देंगे और ये वाला कटिंग का निशान है।
इस तरह निशान लगाने के बाद हम आसन का अभी जो निशान है वो लगाएंगे। हम इसमें जो है वो हल्की सी शेप देंगे, जैसे रेडीमेड कपड़ों के अंदर शेप दी हुई होती है, वो इसीलिए दी होती है कि आसन वाली जगह से सलवार फटे ना। जैसे कोई हेल्दी होता है तो बैठने में उठने में उसको मुश्किल पेश ना आए और उसकी सलवार जो है वो फटे ना, कंफर्टेबल रहे। ऐसे हम अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। जो मैंने निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊंगी। इस तरह इसकी कटिंग हो गई। बिल्कुल इसी तरह मैं इसकी जो है वो कटिंग कर लूंगी। जब भी हमने कटिंग स्टार्ट करनी है तो कटिंग हमने ऊपर से स्टार्ट करनी है। इसकी पांचे की तरफ से इसकी कटिंग स्टार्ट नहीं करनी, हमने ऊपर से इसकी कटिंग करनी है। अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी, परफेक्ट होगी, तो हमारी सिलाई जो है वो ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। अगर हमारी कटिंग ही अच्छी नहीं है, कपड़ा हमने सही नहीं रखा, उसका निशान सही नहीं लगाया, तो उसकी स्टिचिंग तो कटिंग के ऊपर ही होती है ना। जैसे हम उसकी कटिंग करेंगे वैसे उसकी सिलाई होगी। तो इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। देखें कितनी आसान कटिंग है ये। इस तरह कटिंग मेरी कोई भी बहन जो है आराम से घर में कर सकती है, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी उसको। अगर इसी मेरे तरीके को वो फॉलो करेगी, इसी तरह कपड़ा रखेगी, इसी तरह वो निशान लगाएगी, तो बड़ी आसानी के साथ वो शलवार को कटिंग कर लेगी। अभी जो शलवार का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने नीचे पांचे की तरफ छोड़ा था, उसको मैं छोटा सा कट लगाऊंगी, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमें याद हो कि इतना ही हमने फोल्ड करना है नीचे। इस तरह अगर हम निशान ले लेते हैं तो हमें मुश्किल पेश नहीं आती कि हम दोबारा से इसका माप करें शलवार का, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी फोल्डिंग कितनी करनी है। अपनी सहूलत के लिए हम पहले से ही निशान लगा लेंगे इसको। अभी ये कपड़ा डबल था, अभी ऊपर से मैं इसको काट के दोनों पार्ट को अलग अलग कर दूंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसकी कटिंग किस तरह मैंने की है। ये ऊपर से इसकी फोल्डिंग है। बहुत ही प्यारी कटिंग होती है। इस तरह अगर आप कटिंग करोगे, इसी तरह माप करोगे, तो आपकी कटिंग नहायत ही आसानी के साथ खूबसूरत कटिंग जो है आपकी रेडी हो जाएगी। तो आज का तरीका मेरी बहनों को, बेटियों को कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल से कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ सीखने को अच्छा मिल रहा है, तो दूसरे अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और अभी मैं आपको जो उस दिन कमीज की कटिंग दी थी, उसकी जो मैंने स्टिचिंग की है वो आपको बताऊंगी। ये मैंने इस तरह से इसकी स्टिचिंग की है। इसकी नेकलाइन ऐसे बनाई है, इसकी पत्तियां कटिंग करके, फिर इसके अंदर लेस लगा के और इसको इसके अंदर कपड़ा दे के इसको ऊपर से स्टिच किया है। और सेम डिजाइन वही जो है इसके स्लीव्स के ऊपर बनाया है। ये डिजाइन मैंने आपसे शेयर करना था, इसका बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताना था कि ये किस तरह बनाया है और किस तरह इसकी कटिंग होती है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ये मैं आपसे शेयर ना कर सकी। लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को ये बता दूं कि ये मैंने इस तरह बनाया है। और इसके ये टू साइड पे
ये जो कमीज की साइड से पट्टी निकली थी वो मैंने इस तरह जो है लेस के साथ इसको स्टिच कर दिया है। 2 साइड पे इसकी पट्टी लगाई है और 4 साइड पे लेस के साथ इसको मैंने ऐसे स्टिच करवा दिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके स्लीव का डिजाइन भी बहुत प्यारा है और नेकलाइन का भी बहुत प्यारा है। इस चैनल से कुछ आपको सीखने को मिला है तो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।